हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे बुशहर रियासत की। जो बुशहर रियासत थी, शिमला पहाड़ी रियासतों में बुशहर रियासत सबसे बड़ी थी और अरतेश रियासत सबसे छोटी रियासत थी। फिर हम इसके इतिहास की बात करेंगे तो बुशहर रियासत जो थी, बुशहर रियासत की जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी प्रद्युमन के द्वारा। एंड फर्स्ट कैपिटल वॉज कामरू। कामरू जो इसकी थी पहली राजधानी थी जो बनाई गई थी प्रद्युमन के द्वारा बुशहर रियासत की। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ बुशहर रियासत वॉज कामरू। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट राजा चतर सिंह। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कामरू टू सराहा। जो राजा चतर सिंह थे उन्होंने राजधानी परिवर्तित की थी कामरू से सराहन के लिए। तो पहला क्वेश्चन बनता है बुशहर रियासत की स्थापना किस राजा ने की थी? तो आंसर विल बी प्रद्युमन। देन वेयर वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ बुशहर रियासत? तो बुशहर जो रियासत की पहली जो राजधानी थी वो थी कामरू में। फिर हम बात करेंगे राजा चतर सिंह की। तो चतर सिंह ने राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित की थी। उसके बाद जो राजा थे राजा राम सिंह, राजा राम सिंह ने रामपुर शहर की स्थापना की। जो रामपुर शहर था, वर्तमान जो रामपुर शहर है, उसकी स्थापना राजा राम सिंह ने की थी। उसके बाद जो राजा राम सिंह थे उन्होंने सराहन से राजधानी का स्थानांतरण रामपुर, वर्तमान रामपुर के लिए किया था। पहली जो कैपिटल थी कामरू थी। कामरू से सराहन के लिए आपके राजा चतर सिंह ने राजधानी परिवर्तित की और उसके बाद जो रामपुर है, रामपुर के लिए राजा राम सिंह ने राजधानी बुशहर रियासत की स्थानांतरित की। फिर हम बात करेंगे जो राजा केहरी सिंह थे। ये राजा काफ़ी पॉपुलर थे बुशहर रियासत में। इन्हें अजान बाहु भी कहा जाता था। तो किस राजा को बुशहर के अजान बाहु कहा जाता था? तो केहरी सिंह विल बी द आंसर। आफ्टर दैट अजान बाहु इसीलिए उन्हें कहा जाता था क्योंकि वह सीधे खड़े होकर अपने घुटने छू सकते थे, जो कि ये काफ़ी टफ काम होता है। फिर हम बात करेंगे औरंगजेब जो थे। औरंगजेब ने केहरी सिंह को छत्रपति के खिताब से नवाजा था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये एलाइड में भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि बुशहर के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया था? तो वो थे राजा केहरी सिंह। आपने केहरी सिंह का नाम नोट कर लेना है, याद रखना है। वो थे राजा केहरी सिंह। उसके बाद यदि हम लवी मेले की बात करें तो जो लवी मेला है यह हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है। 300 वर्ष या 400 वर्ष पुराना, कई किताबों में 400 भी लिखा होगा। तो 300 वर्ष पुराना, 300 और 400 वर्ष तकरीबन ये पुराना मेला है। तो इसकी शुरुआत भी केहरी सिंह ने ही करी थी, जो कि अक्टूबर और नवंबर माह में मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कौन सा था? तो योर आंसर विल बी लवी मेला जो था वो रामपुर में मनाया जाता है और सबसे पुराना मेला है वो हिमाचल प्रदेश का। और कौन से मंथ में मनाया जाता है? अक्टूबर नवंबर के आसपास ये मेला मनाया जाता है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट गोरखास। तो गोरखाओं के अधीन जो थी ये 1810 के आसपास बुशहर रियासत गोरखाओं के नियंत्रण में पूरी तरह से आ गई थी। फिर हम बात करेंगे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उस समय पहाड़ी रियासतें मैक्सिमम अंग्रेजों के समर्थन में थी। एकमात्र रियासत थी 1857 के विद्रोह में बुशहर रियासत जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। बाकी रियासतें अंग्रेजों के समर्थन में थी। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र रियासत जो थी वो थी बुशहर रियासत जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय हिमाचल प्रदेश की एकमात्र कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? तो आंसर होगा आपका बुशहर। फिर हम बात करेंगे राजा की। तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, हु वॉज द रूलर एट द टाइम?
सो रूलर वॉज शमशेर सिंह। जो शमशेर सिंह राजा थे वो उस समय राजा थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से बिल्कुल मना कर दी थी। फिर हम बात करेंगे कि हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बुशहर रियासत। सो पदम सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बुशहर रियासत। पदम सिंह के जो पुत्र हुए एक वो महान हस्ती थी, आप सभी को मालूम है, राजा वीरभद्र सिंह जी का आपने नाम सुना होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री बने थे और वो पहली बार मुख्यमंत्री 1983 में बने थे। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे अधिक से अधिक आपसे इंस्पिरेशन मिले और मैं अधिक से अधिक आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस नए नए टॉपिक पे प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।